वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 मैथ्स का थर्ड चैप्टर और इस चैप्टर की 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। इससे पहले की वीडियो में हमने ऐसे नंबर्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखा था जिसके अंदर 100th पार्ट भी था। अब वैसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी दिया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस। ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, आपको डिफरेंस बताना है। तो जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन करें उसी तरह से ये भी हो जाएगा। मैंने आपसे ट्राई करने को कहा था, आई होप आपने ट्राई किया होगा, आंसर निकाला होगा। अब चलिए थोड़ा हम स्पीड पे वर्क करते हैं कि आंसर हमारा फास्ट निकल आए, ज़्यादा हमको लिखना ना पड़े। इससे पहले मैं टाइम इसलिए दे रहा था क्योंकि मैं चाह रहा था कि आंसर निकालना आपको आ जाए, हर कोई सीख जाए कि आंसर निकलेगा कैसे। भले ही उसको टाइम लग जाए, ज़्यादा लिखना पड़ जाए, लेकिन आंसर आ जाए। अब उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है। अभी तक आप सभी लोग ये जान गए हो कि आंसर कैसे निकालना है, लेकिन आंसर हमारा थोड़ा फास्ट निकला है, ज़्यादा लिखना ना पड़े, थोड़ा ही लिख के आंसर आ जाए तो ये और अच्छी बात है। अब इस पर वर्क करेंगे हम। अब जैसे ही हमारा नंबर है 15 and 3/10 and 400, अगर हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करना चाहते हैं तो पूरा हमको लिख के कहानी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बिना लिखे ही हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो ज़रा देखो। समझाने के लिए मुझे थोड़ा लिखना पड़ेगा, लेकिन एक बार चीज़ें समझ जाओगे तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपकी भी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ये बताओ, 15 में से अगर 1 मैं निकाल दूँ तो क्या हो जाएगा। आप कहोगे 14 हो जाएगा, लेकिन ये 1 जो निकला वो क्या हो गया, उसका क्या करें। तो मैं चाहता हूँ ये 1 जो है ये 10th के साथ आ जाए। तो 10th वाला पार्ट क्या बन जाएगा ये आप मुझे बताओ। अच्छा 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/10 लिख सकते हैं कि नहीं। यानी 1 बेसिकली 10/10 है, 10 तो 1/10 है हमारे पास। तो ये जब 3/10 के साथ जाएगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 13/10 हो जाएगा कि नहीं। तो अब डायरेक्टली हम काम कर सकते हैं। अगर 15 से 1 हमने निकाला और 10th वाले को दे दिया तो 15 का 14 हो जाएगा। यहाँ से 1 निकलेगा तो 10th वाले में ये 10 बन जाएगा। तो 3 पहले से ही है, टोटल क्या हो जाएगा 13/10 हो जाएगा। और ये 400 वैसे ही रहा, इसको तो हमने कुछ किया नहीं। ये तो एक चीज़ हो गई। अब मैं अगर ये चाह रहा हूँ कि 10th वाले में से 100th वाले को मैं 1 दे दूँ, यानी यहाँ से 3 में से 1 निकाल दूँ, तो बेसिकली हो क्या जाएगा। 15 को मैं इस बार कुछ नहीं टच कर रहा हूँ, 3/10 में से हमने 1/10 निकाल दिया, तो अब यहाँ पर 2/10 बचा। 1/10 अभी यहाँ पर हमारे पास है, इसको हम 100th वाले के साथ जोड़ेंगे। तो 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/100 लिख सकते हैं कि नहीं। तो 400 पहले से था, 10/100 और आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 1400 हो जाएगा कि नहीं। कोई चीज़ आपको समझ में आ रही है कि हम 1s वाले में से जब 1/10 वाले को दे रहे हैं तो इसको 10 मिल रहा है, 3 से 13 हो गया, इसमें 10 ऐड हो गया। इसी तरीके से 10th वाले में से हम जब 100th वाले को 1 दे रहे हैं तो इसको 1 नहीं 10 मिल रहा है, क्योंकि 1/10 बराबर होता है 10/100 के। 100th वाले में जाएगा तो ये 1 का 10 बन जाएगा, इसीलिए 4 से 5 नहीं हुआ बल्कि 10 ऐड होकर 14 हो गया। अच्छा मैं अगर उठाकर यहाँ से इसको दे दूँ तो क्या हो जाएगा, ये ज़रा बताओ मेरे को। चलो यहाँ इसका लिख देता हूँ मैं। 15 में से 1 निकाल दिया तो अब ये 14 हो गया। 10th वाले को तो कुछ मिला ही नहीं, हमने डायरेक्ट 100th वाले को पकड़ा दिया, तो क्या होगा। 1 को हम क्या लिख सकते हैं 100th वर्ग के फॉर्म में, 100/100 लिख सकते हैं कि नहीं। 400th पहले से था, 100 और आ गया, तो 104 104 हो जाएगा कि नहीं। तो 104/100 ये आ जाएगा। यानी जब 1 से हमने 100th को दिया तो दिया 1, लेकिन उसको मिलेगा कितना 100 मिलेगा। तो अब डायरेक्ट इस तरीके से हम मूवमेंट कर सकते हैं। ये तो आगे की तरफ हो गया, पीछे की तरफ हम कैसे करेंगे वो भी ज़रा समझ लो। जैसे हमारा कोई नंबर है 17 and 19/10 1200, अगर 10th वाले में से हम 10 निकालेंगे तब 1s वाले को 1 मिलेगा, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, ये 18 हो जाएगा। और 10th वाले में से यानी 19/10 था हमारे पास, 10 निकाल के हम देंगे पीछे की तरफ तो उसको 1 मिलेगा। यहाँ अब कितना बचेगा 9 बचेगा, 9/10, क्योंकि भैया 19/10 में से अगर हम 10/10 निकाल देंगे तो 10/10 आपका 1 होता है, तो ये 1 जाकर 17 के साथ आएगा तो ये 18 बना देगा। वही जैसे हम इधर से निकाल के इधर भेज रहे थे तो भेज 1 रहे थे, मिल इसको 10 रहा था। अब यहाँ से उल्टा जब चलेंगे तो 10 भेजेंगे, मिलेगा इसको 1 ठो। तो 19 में से 10 निकाला पीछे की तरफ तो 1 मिलेगा इसको, 17 से 18 हो जाएगा, और बाकी ये 1200 वैसे ही रहेगा। अगर हम ऐसा करें कि 100th वाले में से निकाल के 10th वाले को दें तो ऐसे भी मूवमेंट हम करा सकते हैं कि 17 तो वैसे ही रहेगा, 1200th में से 10/100 निकाल के 10th वाले को देंगे तो देंगे 10, लेकिन इसको मिलेगा 1, तो ये हो जाएगा 20/10, और 10 दे दिया तो अब ये 2 बचा 200th। अब एक सिंपल सा रूल याद रखो, 1s 10s 100s ऐसे मूव करेंगे तो यहाँ का 1 बन जाएगा 10 और इधर बन जाएगा 100। 1 से निकाल के 10s को दोगे
तो 1 का 10 हो जाएगा, इधर 10 निकालोगे तो 100 हो जाएगा। यानी यहाँ भी वही रिलेशन है कि अगर 1 दोगे तो इसका भी 10 हो जाएगा, और उल्टा चलेंगे तो इधर 100 निकालोगे तो 10 मिलेगा, या हम कह सकते हैं इधर 10 निकालोगे तो इधर 1 ही मिलेगा। इसी तरह से 10th से आप 1s में जाओगे तो यहाँ 10 का 1 मिलेगा। इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो अब ये जो क्वेश्चन हमको दिया है, क्या इसको आप आसानी से कर सकते हो बहुत ज़्यादा डिटेल लिखे बगैर? चलिए करते हैं इसको। तो साइड में आपको करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर कैसे कर रहा है, उसी तरीके से करेंगे, लेकिन अलग से हम करेंगे ना तो सही रहेगा। अब यहाँ पर पहले से ही सॉल्व है, ये हो गया समझ नहीं आएगा। एक एक स्टेप खुद से करेंगे ना तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखो ये सब्सट्रैक्शन हमको करना है, इस वाले नंबर में से इसको सब्सट्रैक्ट करना था तो इसमें सब्सट्रैक्ट करना तो इसको ऊपर लिख दिए, और इसको सब्सट्रैक्ट करना था तो नीचे आ गया। जैसे सिंपल आप नंबर्स में करते हो, 3 - 2 करना है, 3 ऊपर लिख दिए, 2 नीचे लिख दिए, ऐसे कर दिए। इस तरह से हम करेंगे। अब यहाँ पर एक बात याद रखना कि बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को सब्सट्रैक्ट करेंगे और अलग अलग सबको करेंगे, यानी होल वाला पार्ट अलग, 10th वाला पार्ट अलग, 100th वाला पार्ट अलग। 15 में से 2 चला जाएगा, 15 बड़ा है 2 छोटा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3/10 में से 6/10 कैसे निकालोगे? 3 ठो एप्पल आपके पास है, उसमें से 6 एप्पल किसी को देना है, कैसे दोगे? दे ही नहीं पाओगे। तो 3/10 है, इसमें से 6/10 कैसे निकल जाएगा? इसका मतलब ऊपर आपको बड़ा बनाना पड़ेगा तभी काम बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो 400 है, इसमें से 800 निकालना है, तो यहाँ भी दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था वैसे ही काम करेंगे। 15 कहेगा यार मेरे पास तो बहुत ज़्यादा है, हमको तो 2 ही निकालना है ना, 1 तुम ले लो। तो देगा 15 1, इसको मिलेगा कितना? 10 मिलेगा। बड़ा वाला दे रहा है छोटे को, तो देगा कम, मिलेगा ज़्यादा। 1 से हम 10th की तरफ चल रहे हैं, तो 1 का 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ मैं लिखता हूँ साइड में कि बेसिकली हो गया क्या, ये 14 हो जाएगा, इसको 10 मिलेगा तो ये 13 हो जाएगा अपॉन 10, बाकी 4/100 वैसे ही है, और नीचे वाला वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि यहाँ पर अब 13/10 हो गया, इसमें 6/10 आराम से निकल जाएगा। लेकिन ये 100th वाला अभी भी पंगा फंस रहा है। तो 10th वाला कहेगा कि अरे यार हमको तो 6 निकालना है, मेरे पास 13 है, 1 तुमको दे देते हैं। 1 देने से कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। तो ये देगा 1, इसको मिलेगा कितना? 10, तो ये 14 हो गया। ये 13 1 दे देगा तो इसका 12 हो जाएगा 10th। तो 10th से 100th वाले को दे रहा है, तो 10th 1 देगा, 100th वाले को 10 मिलेगा। तो 4 से ये हो जाएगा 14/100। अब देखो काम बन गया अपना। 14 में से 2 गया तो आया 12, 12 में से 6 गया तो आएगा 6, तो 6/10 हो गया। 14 में से 8 गया, आया 6, तो 6/100th हो गया। इसी तरह से वहाँ भी करके दिखाया है कि देखो ये था, सब्सट्रैक्ट करना था, लेकिन इन दोनों में प्रॉब्लम आ रही थी। तो क्या किए, 15 में से 1 निकाल दिया। देखो ये 15 से ये 14 कर दिया, और 3/8 का 2/8 कर दिया, इसने 1 दे दिया, ये इसको 12 कर दिया। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, यही जो बना ना 14, 12, 10 और 1400, ही तो बना था। फिर सब्सट्रैक्ट करो, तो होल वाला पार्ट 14 - 2 करोगे, अरे ये 2 कहाँ से आ रहा है, 12 आएगा। देख रहे हो कितनी गलती है यहाँ पर, मिस प्रिंटिंग है या मिस्टेक है, आई डोंट नो भाई। 14 में से 2 जाएगा तो 12 ही आएगा ना। तो एनसीईआरटी 2 क्यों बता रहा है? 12 में 6 गया तो 6 आया, और 14 में से 8 गया तो 6 आया। तो यही चीज़ वैल्यू हमने वहाँ निकाली थी। ऑब्जर्व द सब्सट्रैक्शन डन बिलो फॉर 653 - 268। अब आप ही कह सकते हो कि हम कैसे मान लें आंसर सही है, पता नहीं क्या करके निकाल दिए। तो यही चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए कि देखो ये जो हम कर रहे हैं ये सही है, ऐसा किया जा सकता है। आपको सिंपल होल नंबर्स का सब्सट्रैक्शन करके दिखाया है कि अगर 653 - 268 कर दें तो क्या आएगा। करो सब्सट्रैक्ट, क्या आएगा? करोगे तो आएगा 385। अब जैसे ऊपर किया गया उसी तरीके से हम इसका भी सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं कि वहाँ पर 1s वाला पार्ट, 10th वाला पार्ट, 100th वाला पार्ट अलग अलग कर दिया गया। तो यहाँ वाले नंबर में भी हम करेंगे 100s, 10s, 1s, इस वाले पार्ट को अलग कर देंगे। अच्छा ये बात याद रखना कि 10s ये अलग चीज़ है, ये 10 के मल्टीपल को कहते हैं, और 10th ये अलग चीज़ है, ये 1/10 है। 10th में लास्ट में s लगेगा और 10th में लास्ट में th लगा हुआ है, या एक से ज़्यादा होगा तो 10th हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप चलते हो ना 1s, 10s, 100 इधर की तरफ चलोगे तो यहाँ डेसिमल मिलेगा, फिर 10th, 100th, 1000th इस तरह चलता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज ना होना। खैर यहाँ जो हमको करना है वो 653 को हम क्या कह सकते हैं भाई, 653 है ना, तो 600 अलग हो गया, 53 का 50 अलग हो गया, 3 अलग हो गया, ऐसे हमने ब्रेक कर लिया। 268 को भी हमने ऐसे कर लिया, 268। अब 100 वाले एक साथ ले आ दिए, सब्सट्रैक्शन करना है, 10s वाले एक साथ ले आ दिए, 1s वाले एक साथ ले आ दिए। अब ये 1s वाला कहेगा कि अरे भैया हम 3 में से 8 को कैसे सब्सट्रैक्ट करें, हमको 2 एक ठो कुछ। तो 10s वाला अपना 10 दे देगा, 10 इसको देगा तो यहाँ 3 से 13 हो जाएगा -8।
लेकिन अब इसका 40 हो गया, 40 माइनस 60 कर ना पाएगा, ये पीछे से मांगेगा कि भैया हमको तुम दो, तो 600 अपना दे देगा, तो ये 500 हो जाएगा। ये देखो ये दिखा है 600 अपना दे देगा 100, तो ये 500 हो जाएगा। 40 को इसने 100 दिया था, तो ये 40 से 140 हो गया। तो इस तरह सॉल्व करके आपका 385 आएगा। यानी इसको भी हम ऐसे ब्रेक करके कर सकते हैं। यानी अगर ना समझ पाओ तो मैं ऐसे बता देता हूँ कि बेसिकली करना क्या है। देखो यहाँ तक तो आप चीज़ें समझ गए। इसके बाद अब ऐसा करो कि भैया 50 में 60 सब्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। 50 कहेगा 100 वाले से कि तुम हमको दो कुछ, 100 ठो हमको दो, तो 600 का ये 500 हो जाएगा माइनस 200, ये तो ऐसे ही है। अब 600 में से 100 निकाल के हमने 50 के साथ जोड़ दिया, तो अब ये क्या हो गया 150 माइनस 60 हो गया, ठीक है, प्लस 3 माइनस 8। अब 3 माइनस 8 नहीं हो पाएगा, 3 कहेगा यार 150 हमको तो दो कुछ, 10 तो दो ताकि हम सब्सट्रैक्ट कर सकें। तो 500 माइनस 200 ये तो वैसे ही है, तो दे ही चुका है, दान कर चुका है। 150 कहेगा चलो 10 तुमको दे देते हैं, तुम भी 8 को सब्सट्रैक्ट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा माइनस 60, प्लस 3 को 10 मिल जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा माइनस 8। अब देखो सब जगह बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, काम हो जाएगा। 500 में से 200 गया तो आया 300, प्लस 140 में से 60 गया तो आया 80, 13 में से 8 गया तो आया 5। तो बस इन सबको ऐड कर दो तो 385 आ जाएगा। तो ऐसे निकाला गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, फिगर इट आउट हम कर लेते हैं, जो कि पेज नंबर 58 पे दी हुई है। फाइंड द सम एंड डिफरेंसेस, तो सम निकालो, डिफरेंसेस निकालो। ये वाला देखो यहाँ पर 3/10 है, प्लस 3 and 400, इसको ऐड करना है। एडिशन को तो सिंपल है, इसमें वो वाला मेथड आप लगा सकते हो, वंस वाले को वंस के साथ, 10th वाले को 10th, 100th को 100th के साथ ऐड कर दो। तो यहाँ देखो वंस वाला कौन सा है, 3 है, इसके अलावा और कोई नहीं है ना। 10th वाला कौन है, बस ये 3/10 है, इसके अलावा और कोई नहीं है। 100th वाला देखो ये 4/100 है, तो ये लिख दिया। अभी सिंपल ऐड हो रहा है, प्लस का साइन हटा दो, अगल बगल लिख दो, आ गया आपका आंसर 3 3/10 400। कितनी आसानी से हो गया ना, यही आंसर है। अब बी वाला देखो वही काम करेंगे। वंस वाला कौन सा है, देखो यहाँ पर 9 है और 2 है। 10th वाला कौन सा है, 5/10 और 1/10, 5/10 प्लस 1/10। फिर 100th वाले को एक साथ ऐड कर लो, 700 प्लस 300। 9 प्लस 2 11 होता है, प्लस 5 प्लस 1 आपका 6 हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा, प्लस 7 प्लस 3 आपका 10 होता है, तो 10 100th हो जाएगा। 10 का 0 यहाँ से हटा दिया, यहाँ से हमने 0 हटा दिया, तो क्या हो जाएगा ये 11 प्लस 6/10 प्लस 1/10। तो ये 11 प्लस 6 प्लस 1 क्या होगा 7/10। तो यहाँ से 11 7/10, ये हो गया आंसर। अब सी वाला यहाँ भी सम करना है हमको, सिंपल है, इधर 15 है उधर 14 है, इन दोनों को एक साथ ऐड कर लिया। 10th वाला एक 6/10 है, प्लस 3/10 है, इन दोनों को एक साथ कर लिया, प्लस 100th वाले को एक साथ ऐड कर लेंगे। 15 प्लस 14 आपका होगा 29, प्लस 6 प्लस 3 आपका 9 10th हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 6 10 100th हो जाएगा। यहाँ से देखो 0 चला गया, 0 चला गया, तो ये 1/10 हो जाएगा। 9/10 प्लस 1/10 आपका 10/10 हो जाएगा, यानी बेसिकली ये 29 प्लस 10 10th हो जाएगा। तो ये 29 प्लस 10 को 10 से डिवाइड करोगे आएगा 1, तो फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा 30। तो सी वाले का आंसर क्या हो जाएगा 30। ये आंसर आपको यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन इस तरह से पूरा सॉल्व करके दिखाना है। चलो डी वाला कर लेते हैं। यहाँ पर देखो सब्सट्रैक्शन किया जा रहा है, तो वंस वाले में से वंस वाले को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 100th वाले में से 100th वाले को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं है। अगर एक साइड कोई वाला होता दूसरे साइड ना होता तो थोड़ा सेटिंग करनी पड़ती, वो भी हम देखेंगे वैसा क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर सिंपल 7 माइनस 4 कर देंगे, प्लस 700 माइनस 400। तो वंस वाले में से वंस वाले को सब्सट्रैक्ट कर दिया, 100th वाले में से 100th वाले को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब किसी को ये डाउट तो नहीं आ रहा कि ये प्लस कैसे आ गया, हम तो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। बेसिकली अगर इसका ब्रैकेट आप हटा दो तो क्या बन जाएगा, देखो 7 है, ये -4 है, और प्लस 7/100 है। तो ये देखो हमारे डी वाले में 7 और 700 ये ऐड हो रहा था, ये अगल बगल है, इसीलिए देखो 7 वाला पॉजिटिव है, 700 पॉजिटिव है। फिर माइनस साइन के बाद आपका 4 भी है, और ये माइनस यानी 4 के साथ भी जाएगा, ये -400 के साथ भी जाएगा, इसीलिए देखो 4 से पहले यहाँ माइनस है और इधर 400 से पहले भी माइनस है। 7 माइनस 4 किया आया 3, प्लस 7 माइनस 4 करोगे तो यहाँ से आएगा 300, तो आंसर आ गया 3 and 300। ई वाला देखो 8 माइनस 5 ये कर लिया हमने, प्लस 600 माइनस 300, सब्सट्रैक्शन हो रहा है ना,
8 में से 5 चला गया, आ गया 3, प्लस 6 माइनस 3 करोगे आएगा 3/100। तो इससे भी वही आंसर आया जो डी में हमारा आया था, 3 and 300। अब इसका लास्ट पार्ट एफ वाला देख लो। इस नंबर में देखो ये 12 है, होल वाला पार्ट है, 100th वाला पार्ट है, दूसरा जो नंबर है इसमें होल वाला पार्ट नहीं है, 10th वाला पार्ट है, 100th वाला पार्ट है। तो एक काम करते हैं, देखो इधर 10th वाला कोई पार्ट नहीं है ना, तो इस 10th वाले को 100th में बदल लो भाई, 90/100 कर लो तो अपना काम हो जाएगा। चलिए करते हैं। बेसिकली हम ऐसे करेंगे, 12 हो गया और देखो 600 और 200 मिलके क्या हो जाएगा 800, दोनों 100th वाले हैं ना, तो 6 और 2 मिलके 8 हो जाएगा। माइनस इधर हम कर सकते हैं 90 100th और 900th, यहाँ से ये हो जाएगा 12 800th माइनस 9900th। अब यहाँ देखो 800th है और यहाँ 9900th है। 800th में से 9900th को सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कम में से ज़्यादा को कैसे सब्सट्रैक्ट करोगे। तो क्या करें हम, अगर इस 12 में से एक इसको हम दे देंगे तो कितना मिलेगा। देखो वंस वाले से यानी होल वाले से हम 10th वाले को देते थे तो एक देते तो इसको 10 मिलता था, और 100th वाले को 100 मिलता था, एक दोगे इसको तो 100 मिलेगा। यानी 12 में से एक हम निकाल के अगर इसको देंगे तो इसको 100 मिलेगा। नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझ लो, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 11 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस 8/100। अब 11 + 1 को हम क्या लिख सकते हैं 100/100 प्लस 8/100 लिख सकते हैं कि नहीं। हम चाह रहे थे कि 1 इसको मिल जाए 100th वाले को, तो 100 के फॉर्म में तो ले आओ ताकि ये आपस में मिल सकें। अब इन दोनों को मिला लो तो 11 + 100 + 8 108/100 हो जाएगा। समझ गए बात। तो यही हम करेंगे यहाँ पर, 12 एक अपना दे देगा तो ये 11 बचेगा और यहाँ पर 108/100 हो जाएगा माइनस 99/100। ये हो गई बात। अब देख लो होल वाले पार्ट में से होल वाले को और 100th वाले में से 100th वाले को। अब 11 इधर है और उधर कोई होल वाला पार्ट है नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं, प्लस 100th वाले को सब्सट्रैक्ट कर लो, जो है वही ना सब्सट्रैक्ट करोगे। तो 100th वाले दोनों तरफ है तो इसका सब्सट्रैक्शन करके दिखाएंगे, बाकी 11 तो अकेला था। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 11 + 108 में से 99 गया तो आया 9/100। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 11 and 900th। तो ये वाले पार्ट का आंसर आ गया। इस तरह से आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। देखो एक तरीके से मैंने करके दिखाया, बहुत सारे तरीके से आप कर सकते हो, कई मेथड आपको सिखाए गए, तो जो अच्छा लगे वैसे कर लो। आपको इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो सारे को एक यूनिट में बदल लो, 100th में ही सबको बदल लो, सॉल्व कर लो और फिर फाइनली आप इस तरह ब्रेक कर लो, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, तो फिगर इट आउट कंप्लीट हो गई और यहाँ पर हमारी वीडियो एंड होती है। अगर आपको क्लास 7 की और वीडियोज़ देखनी है तो इस तरीके से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर मोर पे क्लिक कर देना है। एक बार फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लास 7 के लिए अच्छी बुक का लिंक मिल जाएगा। फिर उसके नीचे क्लास 7 के व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, आपका नाम और फ़ोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। फिर मेरी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, उसके नीचे क्लास 7 की अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।